गाइस, आज मैं करवाने जा रहा हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, फोर्स एंड न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। फोर्स एंड न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन क्लास 11th का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें फोर्स, व्हाट इज फोर्स? ए काइंड ऑफ पुश और पुल, push or pull that tends to change the state of object or etc. whatever you want to say। ठीक, ये हमारा क्या होता है? फोर्स। ठीक है, इसके बाद पढ़ते हैं इनर्शिया। इसके बाद पढ़ते हैं हम इनर्शिया। ये मैं डीसी पांडे के रेफरेंस से बता रहा हूँ, डीसी पांडे के रेफरेंस से। ठीक है, इसके बाद पढ़ते हैं हम इनर्शिया। इनर्शिया क्या है? इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी, इट इज द प्रॉपर्टी that tends to oppose changing the state of matter, changing the state of object। ठीक है, स्टेट का मतलब रेस्ट में हो, मोशन में हो। ठीक, किसी डायरेक्शन में चल रहा, दूसरी डायरेक्शन में भेज रहे। ठीक, इनर्शिया 3 टाइप के होते हैं, रेस्ट, मोशन और डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। स्टार्ट करेंगे हम रेस्ट से। इनर्शिया ऑफ रेस्ट का क्या मतलब होता है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब होता है कि कोई बॉडी रेस्ट में, उसको हम एकदम से मोशन में करेंगे तो अपोज करेगा, वो गिर जाएगा। ठीक है, ऐसे ही मान लो, चलो एक एग्जांपल लेते हैं। हम गाड़ी में बैठे हैं, ठीक है, गाड़ी में बैठे, ब्रेक तो हमारे आगे की साइड लगता है पर हम पीछे की साइड जाते हैं। दिस इज नोन एज इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है, नहीं, ब्रेक पीछे की साइड लगता है और हम आगे की साइड जाते हैं। ठीक है, इनर्शिया ऑफ मोशन में बस चल रही है, मान लो कोई, हम चलती बस में से उतर रहे हैं, हम गिरेंगे। थोड़े दिन पहले मेरे साथ भी यही हुआ था। ठीक है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन मतलब कोई बॉडी नॉर्थ में चल रही है, उसको ईस्ट वेस्ट साउथ में चलाना, नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में, साउथ वेस्ट में, साउथ ईस्ट में चलवाना। ठीक है, ऐसे। दिस इज नॉन एज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इसके बाद हमारा कौन सा टॉपिक आता है? इसके बाद आता है हमारा मोमेंटम। इसके बाद टॉपिक आता है हमारा मोमेंटम। इसके बाद आता है मोमेंटम। मोमेंटम को रिप्रेजेंट करते हैं पी। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, इसका रिलेशन होता है मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। ठीक, ये होता है। इसके बाद क्या आता है हमारा? P वेक्टर इज इक्वल टू m इंटू V वेक्टर। ठीक, फिजिक्स में एंथ्रोपी नहीं होता कोई, तो मान लो ये आ गया और एक ये आ गया। दोनों में डिफरेंस के, दोनों मल्टीप्लाई के तो साइन है, कुछ डिफरेंस नहीं है कुछ डिफरेंस, हाँ, पर इनमें बहुत डिफरेंस है। ये क्या होता है हमारा? क्रॉस प्रोडक्ट। जिसको पता हो लाइक कर दो। ये क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट। जिसको पता हो सब्सक्राइब कर दो प्लीज सब्सक्राइब। आई रियली नीड योर सपोर्ट। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट, इसमें क्या होता है? ए बी साइन थीटा एन कैप, ये ए बी कोस थीटा एन कैप। ठीक है, ये क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट में डिफरेंस। ये हम चैप्टर 3 में चले गए, वेक्टर। मैं पहले बता रहा हूँ, मैं जो भी चीज़ बताऊँगा मैं डीसी पांडे के रेफरेंस से ही बताऊँगा। ठीक है,
इज इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी वेक्टर। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होती है? -1। ठीक है, ये तो क्या होती है? SI यूनिट। CGS यूनिट क्या होती है? ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसके बाद आता है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, NLM। पहला लॉ ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया के बारे में बताया था, वही हमें न्यूटन भाई साहब ने बताया था। इसके बाद NLM सेकेंड, ये बड़ा इम्पोर्टेंट NLM। ठीक है, ये क्या बताता है? F डायरेक्टली MA, ये हमें ऐसा बताता है। 9th क्लास वाले की कंपैरिजन में और 11th क्लास के कंपैरिजन में क्या डिफरेंस आया है वो देखते हैं। हमने ये पढ़ा था F डायरेक्टली डेल्टा P बाय डेल्टा T। ठीक है, पढ़ा था? नहीं पढ़ा था? नहीं पढ़ा हो तो वो बता दो, नहीं पढ़ा हो तो वो बता दो। कोई तुम में से है जिसने नहीं पढ़ा है? नहीं, सबने पढ़ रखा है ना तुमने? ठीक है, तो चलो, नहीं पढ़ा। हमने एक कांस्टेंट लगा दिया था इस डायरेक्टली के साइन को हटाने के लिए, लगा दिया था। अगर हम इसको लिमिट की टर्म्स में लिखें, F इक्वल टू लिमिट डेल्टा T टू 0 टेंड्स टू 0 डेल्टा T बाय dt बाय dt, ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, ठीक है, इतना हो गया। F डायरेक्टली dp बाय F वेक्टर dp बाय dp वेक्टर। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी के साइन को डालने के लिए F इक्वल्स टू K dp बाय dt। ठीक है, अगर हमें यहाँ से सवाल राइज होते हैं और यहाँ से F इक्वल टू M में भी आ जाएगा, बताता हूँ कैसे। F क्या आ गया हमारा? K dp बाय dt। F इज इक्वल्स टू K d mv माइनस क्या होता है? v माइनस u बाई टी क्या होती है? हमारी एक्सीलरेशन। F इक्वल टू m K। ठीक है, आ गया। अब यहाँ इससे सवाल होते हैं F इक्वल टू dp बाई dt। हमसे मोमेंटम पूछ लेते हैं, हमसे फोर्स पूछ लेते हैं, टाइम के वेरिएबल दे देंगे, टाइम वेरिएबल दे देंगे और फोर्स पूछ लेंगे। 0 सेकेंड है तो वो 2 सेकेंड तक बताओ। ठीक है, ऐसे भी आते हैं और कई सवाल ऐसे भी आते हैं, कई सवाल ऐसे भी आएंगे कि देखो हमें फोर्स देगी, टाइम वेरिएबल फोर्स 3t² कितनी देगी? 3t² प्लस 64 देगी, मान लो 3t² प्लस 60 में फोर्स देगी। टाइम इंटरवल 0 सेकेंड से 2 सेकेंड के बाद क्या बताया हमें? मोमेंटम हमने पढ़ा था F इज इक्वल्स टू dp बाय dt होता है। F वेक्टर डॉट dt इक्वल्स टू dt वेक्टर, दोनों साइड इंटीग्रेट कर लो। अब क्या कर लो? दोनों साइड इंटीग्रेट। F वेक्टर डॉट dt इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dt वेक्टर। ठीक, F कितना हमारा? 3t² कितने? 2 से इंटीग्रेशन 3t² प्लस 60
लिख सकते हैं इंटीग्रेशन dt स्क्वायर dt प्लस 60 dt। इसको इंटीग्रेट करो क्या जाएगा 3 dt क्यूब बाय 3 dt प्लस इसको इंटीग्रेट करो क्या आ जाएगा 60 स्क्वायर बाय 2 dt। ठीक है, अब इसको ये नहीं पता ना ये कैसे है, वो चुल्लू पर पानी ले और डूब मरो। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं पड़ा, x to the power n dx मोस्ट कॉमन फॉर्मूला यूज्ड इन फिजिक्स, x to the power n plus 1 अपॉन n plus 1 इंटीग्रल कांस्टेंट c। ठीक है, ये आ गया 3 से 3 कट गया 3 क्यूब प्लस कितना 3t स्क्वायर 3t स्क्वायर प्लस 3t स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया टाइम इंटरवल, ये आ गया t क्यूब 2 2 0 t क्यूब 2 2 0 प्लस t स्क्वायर 2 2 0। इसका 2 का रूट कितना क्या आ जाएगा, ज़्यादा बड़ी वैल्यू नहीं बन गई कुछ, मेरे ख्याल से तो बन गई। माइनस होता तो थोड़ा सही भी लगता भाई। अब मेरे हिसाब से तो बड़ी वाली बन। अब आप फिर छोटी वाली बनाने की कोशिश करते हैं। क्या है 6 प्लस 4 4 3 18 क्या गया हमारा p वेक्टर आ गया। ये लो, ये होता है इंटीग्रेशन। दिस इज द पावर ऑफ इंटीग्रेशन इन फिजिक्स। ठीक, सवाल भी हो गया, सवाल के साथ हम एक और सवाल भी करेंगे ऐसा ही। ठीक है, अब चलो हम आते हैं बैलेंस एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स मतलब हमारा नेट फोर्स क्या हो 0 और इसमें एफ नेट इज नॉट इक्वल टू 0। फ्री बॉडी डायग्राम एफबीडी बनाते हैं। इस साइड से 10 न्यूटन, इस साइड से 5 न्यूटन, इस साइड से 10 न्यूटन और इस साइड से 5। रिजॉल्व करो 0, रिजॉल्व करो 0, नेट फोर्स 0। इस साइड से 5 न्यूटन, इस साइड से 10 न्यूटन, इस साइड से 5 न्यूटन, इस साइड से 15 न्यूटन। रिजॉल्व करो 10, रिजॉल्व करो तो नहीं हुई बैलेंस कंडीशन। ये तो मूव करेगी किस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में मूव करेगी, कंपोनेंट बन जाएंगे, इस डायरेक्शन में मूव करेगी। ठीक है, ये होता है बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। उसके बाद हाँ चलो इम्पल्स ही करवाऊंगा। क्या कराऊंगा, इम्पल्स। ठीक, हमने पढ़ा एफ डेल्टा टी क्या होता है, इम्पल्स। एफ डेल्टा टी क्या होता है, हमारा इम्पल्स होता है। हमने पढ़ा था, जरूर पढ़ा था हमने, हमारा एफ डेल्टा टी इम्पल्स होता है। ठीक है, एफ डेल्टा टी क्या होता है, हमारा इम्पल्स। अब अगर हमें इंस्टेंटेनियस इम्पल्स निकालना है तो क्या करेंगे। ये कैसे निकालेंगे, ये क्या बुरा बोल रही, कई बच्चों को आता हो, मानता हूँ। एक और सवाल,
टाइम है dt, ठीक, ये कोई dt टाइम है, ये टाइम देगा तो ये टाइम इंटू ये टाइम ग्राफ का एरिया क्या देता है मैं ये एरिया निकालूँ, कैसे निकालूँ, इंटीग्रेशन इंटीग्रेट, इसको इंटीग्रेट करो तो बस क्या जाएगा d2 d1 f डॉट dt, चको f डॉट dt क्या आ गया हमारा, इम्पल्स आ गया, चको चको चको। तो थोड़ी सवाल करो अच्छे से सवाल, डीसी पांडे की बुक उठा के लाता हूँ। वेक्टर फॉर्म तो आती होगी ना, फोर्स की कैसे रिजॉल्व करते हैं, आती है, अच्छा कमला खानी है। देखो जो मैं अब क्वेश्चंस करवा रहा हूँ ना, एक बार वीडियो को पॉज करके वो क्वेश्चंस करने की ट्राई करना, वीडियो को पॉज कर लो अभी, वीडियो को अभी पॉज कर लो, क्वेश्चन मेरे क्वेश्चन लिखने के बाद वीडियो को पॉज कर लेना और ट्राई करना क्वेश्चन, नहीं है तो देख लेना वीडियो। पहला क्वेश्चन मैं फोर्स दे रखी हूँ, ध्यान से देखो, 2ti कैप प्लस 3t स्क्वायर j कैप, 2ti कैप प्लस 3t स्क्वायर j कैप, x on an object, x on an object moving on x y प्लेन में मूव कर रही है वो, x y प्लेन, फाइंड डेल्टा p टाइम इंटरवल 0 सेकेंड टू 2 सेकेंड के बीच में मैकेनिकल चेंज इन मोमेंटम निकालते हैं। हमने पढ़ा था F इक्वल टू डी पी बाई डी टी होता है, F वेक्टर इज इक्वल टू डी पी वेक्टर बाई डी टी वेक्टर, F डॉट डी पी वेक्टर, ठीक। मैकेनिकल चेंज इन मोमेंटम, क्या निकालना है, चेंज इन मोमेंटम। चलो फोर्स दे रखिए इतनी, 2t dt आई कैप प्लस 3t स्क्वायर dt ये कैप dt इक्वल्स टू हमारा p वेक्टर। ठीक है 2 मिनट का ऐसे गैप हो गया तो थोड़ा सा, ठीक है, दोनों साइड आप इंटीग्रेट कर लो, 2 square I cap 2 divided by t to the power 3 I cap to the power 4 I cap क्या हो गया हमारा 4 I cap plus 6 J cap 4 I cap plus 6 J cap ऐसा
0 से 2 के इंटरवल में ही आंसर करना है, ठीक है। हमें अब निकालना है क्या, हमें क्या निकालना है, डेल्टा मैग्नीट्यूड निकालोगे जब तो आएगा मैग्नीट्यूड। ये वेक्टर वाले चैप्टर में मैं वापस ले गया, ठीक है। इस चैप्टर से तुम बेसिक मैथमेटिक्स और इंटीग्रेशन और फोर्स एंड एनालिसिस के तीनों का एक कंबाइन सवाल है। अच्छा सवाल है, और नहीं बोला घटिया सवाल है, मस्त सवाल है। डेल्टा भी क्या है यार, रूट ऑफ इसका आंसर रूट 80 है। इसको हम अप्रोक्सीमेटली करके लिख देते हैं 9, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली करके हमारा 9 आ जाता है, अप्रोक्स। ये साइन किसका होता है पता, ये साइन किसका होता है, अप्रोक्स का साइन होता है, ठीक है। इम्पल्स हो गया। एक और सवाल देखो, फिर इसके बाद आपका सेशन नंबर ये एंड हो जाएगा। पहले तो इसने प्रोजेक्टाइल मोशन पता है, प्रोजेक्टाइल मोशन बताया ही नहीं गया। एफ डेल्टा टी क्या पढ़ा था, इम्पल्स पढ़ा था ना। एफ डेल्टा टी हमने इम्पल्स पढ़ा, हमने ये भी पढ़ा था, डेल्टा टी बाई डेल्टा टी होता है एफ डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा पी इक्वल टू इम्पल्स, मतलब इम्पल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम, ठीक। ये इम्पल्स हो गए। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, वो भी कर रहा हूँ अभी। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, NLM 3, every action has an equal and opposite reaction, सुना होगा प्रेडिक्शन है, नहीं सुना, 9th में सुना होगा, 8th में सुना होगा, every action has an equal and opposite reaction, ठीक है। ये पढ़ा है। अब मैं ये बताऊंगा ये क्यों होता है, ये बताऊंगा।